नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे फेब्यूक्सोस्टेट 40 mg टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो फेब्यूक्सोस्टेट है ये 40 mg की डोज में अवेलेबल रहती है। इसके अलावा 80 mg की डोज में भी अवेलेबल रहती है, 120 mg की डोज में भी अवेलेबल रहती है। आखिर फेब्यूक्सोस्टेट किस काम में ली जाती है, कौन कौन सी कंडीशंस में इसको डॉक्टर के द्वारा दी जाती है और किस प्रकार ये अपने शरीर में काम करती है, इन सारे जानकारी अपन इस वीडियो में लेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि अपने शरीर में जो यूरिक एसिड होता है तो वो यूरिक एसिड एक स्पेसिफिक लेवल में बना रहता है अपने शरीर में। जैसे नॉर्मल जो यूरिक एसिड होता है वो फीमेल्स के लिए 2.7 से 6.0 mg पर डीएल होता है, वहीं मेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, 4.5 से 8.0 mg पर डीएल तक होता है। तो जब भी यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशंस में जो यूरिक एसिड होता है वो अपने शरीर में जमा होने लग जाता है। शरीर में जमा होगा, किडनीज में जमा होने लग जाएगा। जैसे किडनी में जमा होगा तो रीनल स्टोन कर देगा, पथरी बनाने लग जाएगा। इसके अलावा एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है, जो जॉइंट्स होते हैं अपने, चाहे फिंगर्स के जो फेरेंजियल जॉइंट्स बोलते हैं, फिंगर के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनको, तो उन जॉइंट्स के बीच में यूरिक एसिड जमा हो जाएगा। या फिर कोई नीज के जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट हो गया, एंकल्स में कहीं भी जमा हो सकता है। लेकिन मेनली ये जो टारगेट करता है यूरिक एसिड, मेनली फेलेंजियल जो रिस्ट जॉइंट होता है, थंब फेलेंजियल जॉइंट्स होते हैं, इनको ज़्यादा मोस्टली ये टारगेट करता है। तो यहाँ पे ज़्यादा जमा हो सकता है ये यूरिक एसिड। और जब भी ये जॉइंट्स के बीच में जमा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जॉइंट की मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जॉइंट मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और उस कंडीशन में वहाँ पे रेडनेस, मतलब पूरा जो एरिया है वो रेड हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी वहाँ पे, और इसके साथ में बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा, दर्द देखने को मिलेगा। और ये एक्यूट अटैक आता है, ऐसा नहीं है कि ये बना एक बार जैसे अटैक आ गया तो वो परसिस्टेंट टाइम तक बना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये थोड़े टाइम के लिए आता है, 2 to 4 आवर्स, किसी में 1 से 2 दिन के लिए आता है और बाद में अपने आप रिलीव हो जाता है। तो ये जो पूरी कंडीशन बताई है कि यूरिक एसिड बनता है, जॉइंट्स में जमा होता है और कुछ टाइम के लिए ये पेन वगैरह करता है, स्वेलिंग करता है, इस कंडीशन को बोला जाता है गाउट। और ये जो गाउट जो होती है ये एक डिजीज होती है, और इस डिजीज में क्या होता है इसके बारे में अपन जान लिए हैं। तो दोस्तों, ये जो यूरिक एसिड होता है ये प्रोटीन की जो चीज़ें होते हैं, प्रोटीन डाइट होती है, जिसको मेनली अपन जानने की कोशिश करें तो जो प्यूरिन प्रोटीन होता है उससे ज़्यादा बनता है यूरिक एसिड। तो उस कंडीशंस में ये प्यूरिन प्रोटीन डाइट कम करनी चाहिए। बात कर लेते हैं फेब्यूक्सोस्टेट की। दोस्तों, ये जो फेब्यूक्सोस्टेट टेबलेट्स आती है ये एक प्रकार से ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्लासिफिकेशन की ड्रग होती है। ये एक्चुअली जो गाउट होता है, गाउट एक डिजीज होती है, उसको ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है ये फेब्यूक्सोस्टेट। दोस्तों, ये जो फेब्यूक्सोस्टेट होता है ये अपने शरीर में जो यूरिक एसिड नॉर्मल से अप लेवल पे रहता है, बढ़ा हुआ लेवल रहता है, तो उस लेवल को नॉर्मल लेवल में लाने का काम करता है। और इसी प्रकार धीरे धीरे जो गाउट के अटैक्स आ रहे हैं या फिर जो गाउट डिजीज है इसको ठीक करने की कोशिश करता है फेब्यूक्सोस्टेट। ये एक ड्रग सोल्ट होता है, तो इस प्रकार ये अपने शरीर में काम करता है फेब्यूक्सोस्टेट। दोस्तों, ये जो फेब्यूक्सोस्टेट होता है इसको लेने का तरीका कुछ ऐसे होता है कि डॉक्टर के द्वारा बताए जाने के बाद आप इसको खाने के साथ में भी ले सकते हैं इस टेबलेट को। और हमेशा आप एवरी डे सेम टाइम पे यूज़ में लें। जैसे आप मॉर्निंग में ले रहे हैं तो सेकेंड डे भी मॉर्निंग में ही लें, और अगर आप इवनिंग में ले रहे हैं तो सेकेंड डे भी इवनिंग में ही इसको कंज्यूम करें। इससे इफेक्टिवनेस ज़्यादा मिलेगा और नॉर्मल जो यूरिक एसिड का लेवल है शरीर में वो बना रहेगा, इससे ज़्यादा इफेक्टिवनेस आती है इसीलिए। दोस्तों, इसके अगर दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें, फेब्यूक्सोस्टेट के साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो इसके साइड इफेक्ट्स में हेडेक, सरदर्द हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग मतलब जी मचलाना, उल्टी आना, इसके अलावा ड्राउजीनेस, चक्कर आना, ये कुछ वीकनेस, कमजोरी आना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स और दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो आप एक बात जरूर याद रखें कि जब भी आप फेब्यूक्सोस्टेट ड्रग को काम में लें तो अटेंशन सीकिंग जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कोई हाइट की जो बिल्डिंग्स वगैरह का अगर काम है तो वो नहीं करना है। इसके अलावा ड्राइविंग वगैरह है वो नहीं करनी है, क्योंकि चक्कर आने की वजह से अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स आ सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों अगर अपन इसकी बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, तो दोस्तों अगर किसी के काफ़ी लंबे समय से अगर लीवर की डिजीज़ चल रही हो, लीवर फेलियर हो, लीवर सिरोसिस हो, अगर कोई पेशेंट है एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल इंटेक करता है, या फिर कोई किसी के किडनी फेलियर की शिकायत हो, काफ़ी लंबे समय से किडनी फेलियर की शिकायत चल रही हो, या फिर कोई लेडीज़ है जो प्रेग्नेंट स्टेज में है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज में मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो वो इस दवा को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में ले, बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में ले। तो इनमें क्योंकि इनमें जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, वो काफ़ी जल्दी आने के चांसेस रहते हैं और ड्रग की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं इन पेशेंट्स में। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें कि जो कोई भी फेब्यूक्सोस्टेट दवा को काम में लेता है, तो उस कंडीशंस में आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दिन में आपको लगभग 2 से 3 लीटर तक पानी कंज्यूम करना ही है। इसकी वजह से ही आप में जो यूरिक एसिड ज़्यादा है शरीर में, ये बाहर निकल पाएगा यूरिन के साथ में, और यूरिक एसिड की वजह से जो किडनी में स्टोन बनने के चांसेस है, वो स्टोन बनने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा फेब्यूक्सोस्टेट दवा जो काम में लेता है, उसके जाहिर सी बात है गाउट के अटैक्स आते होंगे। तो गाउट जो डिजीज़ होती है उसमें डाइट मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो डाइट मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डाइट में आप ऐसी चीज़ ना लें जिसमें ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट हो, जैसे जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स होते हैं, मीट हो गया, तो इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है। इसके अलावा अपन वेजिटेरियन में बात करें तो एस्पैरागस एक वेजिटेबल आती है जिसको मतलब फली टाइप में आती है, तो उसका कंज्यूम भी नहीं करें। उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन आता है, प्यूरिन प्रोटीन आता है, तो वो गाउट के अटैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं आपके शरीर में। इसके अलावा दोस्तों आप प्रोटीन की जगह आप एग जो आता है, अंडा जिसको बोलते हैं, वो आप काम में ले सकते हैं। उनमें हालांकि प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छी अमाउंट में आता है, लेकिन उसमें प्यूरिन प्रोटीन का जो लेवल होता है वो एकदम 0 होता है। आप एग को काम में ले सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रोकली, जिसको ब्रोकली जो वेजिटेबल आती है, उसको सलाद में काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, आप उनको अच्छी तरीके से काम में ले सकते हैं। दोस्तों कुछ पेशेंट्स में ये शिकायत देखी जाती है कि वो फेब्यूक्सोस्टेट दवा को काम में लेते हैं और लेते ही उनके पूरे शरीर में रेडनेस आने लग जाती है, इचिंग, खुजली चलने लग जाना, आंखों से नाक से पानी बहना और बार बार सांसें फूलना, सांस लेने में दिक्कत आ जाना। तो हो सकता है ये जो फेब्यूक्सोस्टेट दवा है ये उनके शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर रही हो, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो वो इस कंडीशन में इस दवा को तुरंत वहीं होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू ही रखते हैं, तो हो सकता है उनके शरीर में फेब्यूक्सोस्टेट की वजह से एनाफाइलेटिक रिएक्शंस भी कॉज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। दोस्तों दवा को आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज़ में लें। अपने आप से दवा को कभी भी काम में ना लें। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।